हेलो गाइस, हम आज यूएसएमएल स्टेप 1 का एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, कार्डियोलॉजी के स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है हार्ट मोर्फोजेनेसिस, कार्डिक लूपिंग, डिफेक्टिंग लेफ्ट राइट डायनिन, कार्ट एंगल सिंड्रोम। ठीक है, ये हार्ट है। हमारा हार्ट मेन ये फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का। सबसे पहला ये यूनिट होता है जहाँ से हमारी बॉडी की स्टार्ट होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सारा ब्लड प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ से लेफ्ट आ रही, लेफ्ट साइड से हमारा आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है। ठीक है, ये सारा हमारा ब्लड या बॉडी का सिस्टम कंट्रोल करता है। ये हमारा जो ब्लड हार्ट है। पहले तो बात करते हैं कि हार्ट हमारा बनता है कैसे। ठीक है, हमारी जो होता है एग होता है, ये एग है। ठीक है, एग के अंदर एक लेयर, थर्ड लेयर, ठीक है, 3 लेयर। हमारी फर्स्ट जो लेयर है वो एक्टोडर्म है। ठीक है, एक्टोडर्म। ठीक है, फिर अंदर वाली लेयर मीजोडर्म। ठीक है, फिर होगी एंडोडर्म। ठीक है, ये हमारी 3 लेयर है। जो हमारी एक्टोडर्म है, यहाँ से हमारी स्किन, आइस, ये सारा सिस्टम बनता है। ठीक है, हमारी जो मेसोडर्म है, इधर से बोन्स, ब्लड वेसल्स, मसल्स, और जो ऐसे एक्टोडर्म है जैसे लंग्स, लीवर, गट होगी हमारी स्टमक वाला। ठीक है, यहाँ हार्ट। ठीक है, ये सारा हमारा यहाँ से बनता है, हमारा ये स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं इसे रिमूव करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ के लिए। ठीक है, ये हमारा जो स्टार्ट होता है सारा हार्ट बनना, ये 4th वीक के अंदर सारा कंप्लीट हो जाता है। 4th वीक के अंदर हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आना शुरू होता है, बॉडी के अंदर जाना शुरू होता है। ये कब ख़त्म होता है? 4th वीक। फोर्थ वीक के अंदर स्पॉन्टेनियसली ये जल्दी जल्दी हमारा सारा काम स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? हमारे का जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर यहाँ इस जगह पे, ठीक है, यहाँ ऐसे नोट, AV नोड, ये हमारे नोड होते हैं। ये होते हैं हमारे पेसमेकर। पेसमेकर वो सेल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर करंट, जैसे अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक करंट होता है। ठीक है, वो हमारा एक्शन पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट होता है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, जिसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर सारा करंट फ्लो होता है, AV नोड से फ्लो होता है। ठीक है, ये पेस मेकर होते हैं जो हमारे पेस देते हैं, जो हमारे हार्ट को चलाने के अंदर मेन रोल अदा करते हैं। ठीक है, ऐसे नोट मैं लिख देता हूँ दोबारा, ऐसे नोट। ठीक है, ये हमारा 4th वीक के अंदर स्टार्ट हो जाता है, 4th वीक के अंदर, और ये हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स देता है, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रिक इम्पल्स हमारी बॉडी के अंदर देता है। ये तो हमारी होगी मोर्फोजेनेसिस। हम अब कार्डिक लूपिंग पढ़ते हैं। कार्डिक लूपिंग क्या होती है? ठीक है, उसके अंदर देखें, हमारा जब 20 डे होता है, 20 डे, ठीक है, हमारा जो होती है सबसे पहले ये लूप बनती है, ऐसे लूप बनती है। ये 20 डे हो गया, 20 डेज हो गए। ठीक है, जब 21 डेज होते हैं, ये लूप जो होती है ऐसे बन के इधर से अटैच हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके ये अटैच हो जाती है। ठीक है, ये अटैचमेंट पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे अटैच होते हैं। ठीक है, ये 21 डेज। ठीक है, 21 डेज। और जब होते हैं 22 डेज, ये थोड़ी लूप जो होती है ये बड़ी हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इसके अब रीजन है, ये ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, ये बल्बस कॉर्डिस, ये हो गया परमिटिव वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारा परमिटिव आर्ट्रियम। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारे बनते हैं सबसे पहले, ये हो गया हमारा 22 डे।
ठीक है। 22 डे, मैं इसको रिमूव करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, हमारे पास जगह थोड़ी कम है, ठीक है। आपको मैं कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ये पूरा क्लियर कराऊंगा, अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा, आपने बस ध्यान देना, ठीक है। अब हो गया 23 डे। 23 डे के अंदर थोड़ी सी इसकी डी शेप होनी शुरू हो जाती है। अब डी हम कार्डिक लूपिंग हो गई, ये डी शेप इसके अंदर तो ये डी शेप थोड़ी सी चेंज होना शुरू हो जाता है, डी शेप होना शुरू, ठीक है। ये हमारे हो गया, ठीक है, ठीक है, इधर से थोड़ा सा ज़्यादा काम कराओ, ठीक है। ये डी शेप, ये हमारा अब वेंट्रिकल बनने शुरू हो गए, ये हो गया वेंट्रिकल्स, और ये हो गया हमारा, ये हमारा नीचे वाला पोर्शन हो गया आर्ट्रियम, आर्ट्रियम, और ये नीचे वाला पोर्शन हो गया साइनस वेनोसिस, वेनोसिस, और ये हमारा ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ठीक है, ये ट्रंकस आर्ट्रियोसिस है, ठीक है। ये हमारा हो गया 24 डे, 24 डे, ठीक है। 24 डे के अंदर ये चेंजिंग आती है, हमारा आर्टिकल वेंट्रिकल शो होना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग शो होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब होता है 24 डे, हमने जाना है 35 डे तक, ठीक है। ये हो गया 20, अब 24 डे के अंदर और चेंजिंग आ गई, नहीं थोड़ी सी ड्राइंग थोड़ी वीक है, ठीक है, तो इस लिहाज से चलें फिर भी ट्राई करो, ठीक है। ये हमारी डी लोब, डी शेप आनी शुरू है, ये होगा हमारा वेंट्रिकल, और थोड़ी सी मेरी राइटिंग भी गंदी है, ठीक है, वेंट्रिकल, ये होगा हमारा आर्ट्रियम, ठीक हो गए, ये हमारे हो गए साइनस, साइनस वेनोसिस, ठीक हो गया, और ये हमारा आ गया ट्रंकस, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ARTERIOSIS, आर्ट्रियोसिस, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस हो गया, ठीक है। और ये नीचे ऐसा हो गया हमारा बल्बस, BULBUS, बल्बस कॉर्डिस, ठीक है। ये हमारा हो गया 24 डे, इतनी चेंजिंग आ गई, ठीक है। 4 वीक के अंदर ये पूरा हमारा हार्ट बीट होना शुरू हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हम बनाते हैं डे 35, डे नंबर 35, अब हम बनाते हैं डे नंबर 35, ठीक है। हम सीधा ही ठीक है, ये वेन है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सबसे पहले एरोटिक, एरोटिक आर्च, आर्टरीज, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रंकस आर्ट्रियोसिस, ठीक हो गया। ये हमारे हो गया वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारा राइट आर्ट्रियम, ठीक है। हमारे ये हो गया हार्ट, हार्ट अब हमारा जो हार्ट है, हार्ट फुल वर्क करेगा, हमारा हार्ट हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, सारा काम करेगा। अब इसके बाद ये हमारा हो गया, ये हमारा डे था 35, ओके, मैं लिखना भूल गया, पर ये डे नंबर 35 है, ठीक है। इसके अंदर हमारे अब ये जो है AV नोड, SA नोड, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स देगी पूरी बॉडी को, हमारे कार्डिक सेल को, उसके बाद हमारा कार्डिक सेल वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे, ठीक है, हम आ जाते हैं डिफेक्ट इन लेफ्ट राइट डाइनिन, डाइनिन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, डाइनिन, ठीक है, डाइनिन एक प्रोटीन है, ठीक है, डाइनिन मोटर प्रोटीन है, ठीक है। ये इन्वॉल्व होती है हमारी सिलिया के अंदर, सिली क्या होता है, ठीक है, हमारा सेल है,
ठीक है, ये न्यूक्लियस आ गया। इसके ऊपर ना छोटे छोटे सिलिया लगे होते हैं। सिलिया हमारे मूवमेंट के लिए होते हैं, सेल की मूवमेंट के लिए होते हैं। अगर ये ना वर्क करें तो सेल मूव नहीं करेगा। अगर सेल नहीं मूव करेगा तो समझो सेल का कोई फंक्शन ही नहीं होगा। फंक्शन नहीं होगा तो सेल डाई हो जाएगा, ना वो काम करेगा। ठीक है, असल में ये सिलिया होते हैं मूवमेंट के लिए, मूवमेंट। ओके, हमारे मूवमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, ये स्टैब्लिश होते हैं। ये हमारी वी नोडल फ्लो, जो हमारी नोड जाती है हमारी नोड के साथ, ये नोडल फ्लो होता है। पहले सेल का फ्लो होता है, जब हार्ट बनता है, हार्ट बनने के लिए सेल का फ्लो होता है। ये जब जिस तरफ इनका फ्लो होगा, जिस तरफ ये मूव करेंगे उस तरफ ये जाएंगे। अगर इनके अंदर डिफेक्ट आ जाए, अगर इनके अंदर डिफेक्ट आ गया, इसके बाद ये मूव नहीं करेंगे, ये सिमेट्री हो जाएगी, ये एक साइड पे चलेंगे, ये लेफ्ट टू राइट, ये सिमेट्री होती है। ठीक है, वैसे तो ये होते हैं, हमारा हार्ट लेफ्ट से राइट साइड पे होता है। ठीक है, अगर राइट से लेफ्ट साइड पे होता है। अगर इसके अंदर डिफेक्ट आ जाए तो हमारा हार्ट राइट साइड पे हो जाता है। अगर हम देखें इसके जो हमारा हार्ट जो है, अगर राइट साइड पे हमारा हार्ट आ गया तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे डेक्स्ट्रोकार्डिया, DEXTRCRDIA, कार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है हमारा हार्ट लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड की जगह लेफ्ट साइड नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारा हो गया राइट साइड पे हार्ट, हमारा हार्ट की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, ये डिस्टर्ब होगी, पोजीशन ठीक नहीं होगी। हम अब इससे आगे बात करते हैं। इससे आगे कार्टेंगल सिंड्रोम। अब कार्टेंगल सिंड्रोम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बस। कार्टेंगल सिंड्रोम ये प्राइमरीली जो सिलरी डिसकाइनेसिस होती है, सिलरी डिसकाइनेसिस मतलब कि सिलरी जो होता है, ये सेल के ऊपर जो मैंने बताया था, ये सिलिया होता है, सिलिया ये वर्क नहीं करता है। इसे कहते हैं प्राइमरी सिलरी डिसकाइनेसिया, इसे हम कहते थे PCD भी कहते हैं। ठीक है, ये PCD भी कहते हैं, प्राइमरी सेलरी डिस्काइनेसिया। मतलब कि ये जो सिलिया है ये वर्क ही नहीं कर रहे, इसके मूवमेंट ही नहीं हो रही। ठीक है, ये हमारे सिलिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जो जैसे हो गया हमारा चेस्ट हो गया, चेस्ट के अंदर हमारे हो गया इस हमारा हो गया लंग्स हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे लंग्स के अंदर जो ये ट्यूब जाती है। ठीक है, ट्रैकिया क्या गया, ब्रोंक्योल्स, ब्रोंकियस, ब्रोंकाई। ठीक है, इसके अंदर होते हैं सिलरी सिलरी सेल्स, सिलरी एपिथेलियल सेल। ठीक है, सिलरी एपिथेलियल सेल होते हैं। सिलरी एपिथेलियल जो सेल होते हैं, देखें ये देखें आप, मैं आपको एपिथेलियल बनाता हूँ, एपिथेलियल, इसके अंदर सिला होता है। ये सिला क्या होता है, ये म्यूकस जब आती है, यहाँ डस्ट आता है, म्यूकस आया, यहाँ डस्ट आया, तो इसे क्या करता है, ये रिमूव करता है, ये बाहर फेंकता है, रिमूव करता है। मगर अगर इसके अंदर डिफेक्ट आ गया, तो ये कहते हैं प्राइमरी डिस्काइनेसिया। मतलब ये मीन के वर्क नहीं कर रहा, और अगर ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो मीन के अंदर हमारे डस्ट जाएगी, सारा कुछ जाएगी, OPD हो जाएगी, क्या ना COPD हो जाएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। ठीक है, सांस नहीं लिया जाएगा, तो इन्फेक्शन हो जाए, म्यूकस इम्पेयर हो जाता है, म्यूकस क्लियर नहीं होगा, म्यूकस क्लियर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हो जाए, अगर यही डिज़ीज़ हमारे स्पर्म के साथ हो जाए, तो स्पर्म क्या आता है, अगर स्पर्म है, देखें ये स्पर्म है। ठीक है, ठीक है, स्पर्म के साथ ना छोटे छोटे ये सिलिया होते इधर पाए जाते थे। ठीक है, टेल के अंदर। ठीक है, अगर ये सिलिया वर्क ही नहीं कर रहे, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, तो ये जो स्पर्म हो गए, इनमोटाइल स्पर्म हो जाएगा। हम कई बार रिपोर्ट चेक करते हैं, उसके अंदर स्पर्म कहते हैं इनमोटाइल है, ये काम ही नहीं कर रहा। हम इसे कहते हैं कि ये जो स्पर्म है, इसके अंदर जो सिलिया थे वो वर्क ही नहीं करते। अगर सिलिया वर्क नहीं करते, वो वर्क नहीं करेंगे, और जो करेंगे नहीं वो आपके प्रेगनेंसी के चांस कम कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये डिफेक्ट आ गया। उसके बाद अगर ये हमारी छाती के अंदर हो जाए, लंग्स के अंदर हो जाए, तो यही कहलाता था वहाँ ब्रोंकियो एक्टिसिस,
BRONCHIOECTES ब्रोंकियोएक्टेसिस कहलाता है, ठीक है। ब्रोंकियोएक्टेसिस मतलब कि ये लंग्स की क्रोनिक डिजीज होती है। क्रोनिक मतलब बहुत अरसे, क्रोनिक का मतलब होता है बहुत अरसे, क्रोनिक डिजीज होती है। इसके अंदर हमारे जो लंग्स होते हैं वो रिमूव ही नहीं कर सकते, हमारे जो डस्ट आते हैं, पार्टिकल्स आते हैं, उनको रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। ये करते हैं, ये कार्टेंगस सिंड्रोम होते हैं, जिसके अंदर माइसीलिया वर्क नहीं करते, और इसे कहते हैं प्राइमरी सिली डिस्काइनेसिस, ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो, ठीक है। क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, पर मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझाता हूँ। बाकी कोई गलती हो तो माफ़ी, बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।